नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है वो एक अनसॉल्व डेथ मिस्ट्री है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा अनसॉल्व डेथ मिस्ट्री हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च मारेंगे, वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा दिखा देगा। आज की जो कहानी है वो एक लड़की के बारे में है जिसका नाम था एनोवा पेट्रोवा। एनोवा पेट्रोवा का जन्म 5 मई 1951 5 मई 1951 अमेरिका में स्थित एक राज्य ऑर्गेनॉन के पोर्टलैंड में हुआ था। पोर्टलैंड ऑर्गेनॉन का सबसे बड़ा शहर है और ये सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। पोर्टलैंड एक टूरिस्ट प्लेस है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट भी घूमने आते रहते हैं और ये सिटी काफ़ी ज़्यादा पार्क और ब्रिज के लिए भी फेमस है। पोर्टलैंड को ब्रिज सिटी और ब्रिज टाउन के नाम से भी जाना जाता है। बताते हैं कि पोर्टलैंड में एक वेलिमिटी रिवर है जिसके ऊपर से कम 12 ब्रिजेस 12 पुल जो है होकर गुजरते हैं। अमेरिका के इसी पोर्टलैंड शहर में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था एनोवा पेट्रोवा। एनोवा पेट्रोवा बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थी और एनोवा को बचपन से ही स्केटिंग करने का बहुत शौक़ था। बताते हैं कि महज 6 साल की उम्र से ही एनोरा ने स्केटिंग करना शुरू कर दिया था और 13 साल की उम्र तक आते आते एनोवा क्रिस्टल क्लासिक चैम्पियन बन चुकी थी और उसे ट्रेनिंग देने वाले वहाँ के काफ़ी ज़्यादा मशहूर टीचर जिनका नाम था सर्गे पॉलकर। अब तक तो एनोरा की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। वो अपने फ्रेंड से बात करती थी, फैमिली से बात करती थी, बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल इंसान की लाइफ चलती है उसकी लाइफ वैसे ही चल रही थी। लेकिन एक दिन उसे एक कंपटीशन में जाना था। कंपटीशन में जाने से पहले उसे रात को नींद नहीं आ रही होती है, तो वो अपने घर की छत पर टहलने के लिए निकल जाती है। टहलने के लिए निकलती है तो उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे होते हैं। तो वो नीचे आती है और अपना कंप्यूटर ऑन करती है और कंप्यूटर ऑन करने के बाद गूगल पर टाइप करती है एनोवा पेट्रोवा। अपने नाम को जब वो गूगल पर सर्च मार कर देखती है, नीचे स्क्रॉल करके विकिपीडिया ओपन करती है, तो वहाँ पर एनोवा के बारे में वही सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं, उसका नाम, उसके पेरेंट्स के बारे में उनका इन्फॉर्मेशन, उसके फैमिली के बारे में इन्फॉर्मेशन, उसके स्केटिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन, जो ये सारी जानकारियाँ उसे मिलती हैं। लेकिन वहाँ पर वो साइड में देखती है तो एक लिंक आ रहा होता है। एनोवा उस लिंक पर जाकर क्लिक करती है। जब एनोवा उस लिंक पर जाकर क्लिक करती है और वो लिंक ओपन होता है तो वहाँ पर लिखा होता है शी इज़ गोइंग टू विन द कॉम्पिटिशन। वह कॉम्पिटिशन जीत चुकी है। वो कॉम्पिटिशन जो अब तक हुआ ही नहीं है, जो कल होना था, लेकिन वहाँ पर दिखाता है कि एनोवा कॉम्पिटिशन जीत चुकी है। यह देखने के बाद एनोवा सोचने लगती है कि शायद ये उसके साथ किसी ने मजाक किया है, ये उसका कोई फ्रेंड है या कोई उसके फैमिली मेम्बर ने उसे ये ऐसे ही मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। अगले दिन वो सुबह उठती है और कंपटीशन खेलने जाती है और वह एक अजीब तरीके से उस कंपटीशन को जीत जाती है। कंपटीशन जीतने के बाद एनोवा काफ़ी खुश होती है और वो उन सब से जाकर मिलती है। वो अपने फ्रेंड से पूछती है, अपने फैमिली मेम्बर से पूछती है क्या किसी ने उसके विकिपीडिया पेज के साथ कोई किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ किया, लेकिन वो सभी लोग इस बात से इनकार कर देते हैं। अब वक्त बीतता है और धीरे धीरे एनोवा भी इस बात को भूलने लग जाती है। फिर से उसे कंपटीशन में जाना होता है तो फिर से एनोवा यही करती है। वो अपना कंप्यूटर ऑन करती है और अपने नाम को गूगल पर सर्च मार कर देखती है। जब वो अपने नाम को गूगल पर सर्च करती है तो वहाँ पर विकिपीडिया का ऑप्शन आता है और साइड में लिंक दिखाता है। वो उस लिंक को ओपन करती है और वहाँ पर फिर से वही दिखा रहा होता है शी इज़ गोइंग टू विन द कॉम्पिटिशन। और फिर वो अगले दिन कॉम्पिटिशन खेलने जाती है और वो जीत जाती है। अब वो किसी भी कंपटीशन में जाने से पहले यही करती थी
वो अपना कंप्यूटर पर गूगल ओपन करती थी, फिर अपना नाम सर्च मार कर देखती थी और वहाँ पर दिखा रहा था कि वह कंपनी जीत जाएगी। ये सिलसिला चलता रहता है और एनोवा को इसकी आदत पड़ जाती है। तो एनोवा काफ़ी ज़्यादा स्केटिंग तो अच्छा करती ही थी, काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में भी होशियार थी। जो उसके टीचर होते हैं जिनका नाम था सर्गे पॉलकर, वो उसकी फैमिली को एक बार कन्वीनियंस करते हैं। वो बताते हैं कि एनोवा को अब ओलंपिक खेलना चाहिए। तो एनोवा और उसके फैमिली मेम्बर, जो सर्गे पॉलकर उसके टीचर होते हैं जो उसे स्केटिंग सिखाते थे, उनकी बात को मान जाते हैं। एनोवा भी उनकी बात से इनकार नहीं कर पाती, वो भी उन्हें हाँ कर देती है। तो उसके बाद से एनोवा, जो उसके टीचर थे सर्गे पॉलकर, उनसे ओलंपिक की ट्रेनिंग लेना शुरू कर देती है। जब एनोवा ओलंपिक की ट्रेनिंग ले रही होती है, उसके टीचर देखते हैं कि एनोवा ट्रेनिंग में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है, कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो धीरे धीरे वक्त बीतता है, ट्रेनिंग चलती रहती है। अब ओलंपिक नज़दीक आ जाता है। जब ओलंपिक नज़दीक आ जाता है तो एनोवा ने ट्रेनिंग तो ठीक से की नहीं थी, ट्रेनिंग में तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। तो वो सोचती है अपने उसी गूगल पेज को एडिट करने की। तो जब वो अपने कंप्यूटर ओपन करती है और वहाँ पर अपने विकिपीडिया खोलती है और अपने विकिपीडिया पेज को एडिट करके वहाँ पर लिख देती है कि एनोवा कंपटीशन जीत चुकी है। जब एनोवा ऐसे ये लिखती है तो जो पेज है वो अपने आप ही रिफ़्रेश हो जाता है। रिफ़्रेश होने के बाद वहाँ पर लिखा आता है, एनोवा एक बहुत ही लालची और बहुत ही मतलबी लड़की है, अब उसे वही मिलेगा जो उसकी किस्मत में लिखा होगा। यह देखने के बाद एनोवा काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाती है और उसके अगले दिन उसे खबर मिलती है कि जो उसकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड थी जिसका नाम था ब्री, उसके स्केटिंग करते वक्त चोट लग जाती है। स्केटिंग करते वक्त जो उसने स्केट्स पहने थे उसकी स्ट्रिप टूट जाती है और जो ब्री है वो फर्श पर गिर पड़ती है और उसके पैर में क्रैक आ जाता है और सर में चोट लग जाती है और वो पूरी खून से लथपथ हो चुकी होती है। तो वहाँ के आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं और उसे जल्दी से जल्दी वहाँ के एक पास के हॉस्पिटल, स्विस हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जब एडमिट कराया जाता है तो ब्री से वहाँ पर पूछा जाता है कि ये चोट तुम्हें कैसे लगी। तो वो बताती है कि जो मेरी स्केट्स की जो स्ट्रिप थी वो स्केटिंग करते वक्त टूट गई। मुझे लगता है कि इन स्केट्स के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। ये सुनते ही फिर पता किया जाता है कि ये स्केट्स पहले किसके पास थे। तो जब पता चलता है कि ये स्केट्स पहले उसकी फ्रेंड एनोवा के पास थे, तो जो सारा इल्ज़ाम होता है वो एनोवा के ऊपर आ जाता है। जब एनोवा के ऊपर ये सारे इल्ज़ाम लगने लग जाते हैं तो एनोवा को ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और उसे आगे भी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है। अब एनोवा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में लग जाती है और जो उसकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थी ब्री, वो भी उससे नफरत करने लग जाती है। उनके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा दूरियां आ जाती हैं। अब वो एक दूसरे से बात करना बिल्कुल बंद कर देती हैं। तो एनोवा फिर से एक रात को अपने कंप्यूटर पर बैठती है और गूगल ओपन करती है और फिर से एक बार अपना नाम सर्च करके देखती है। इस बार जब वो विकिपीडिया ओपन करती है और वो लिंक पर क्लिक करती है तो वहाँ पर जो दिखा रहा होता है उसे देखकर एनोवा बिल्कुल चौंक जाती है। वहाँ पर लिखा होता है कि एनोवा पेट्रोवा एक बहुत ही मासूम और अनाथ लड़की है। ये देखने के तुरंत बाद एनोवा अपने पेरेंट्स को फ़ोन करती है, उसके पेरेंट्स कहीं बाहर रहा करते थे। एनोवा उस पूरी रात अपने पेरेंट्स को फ़ोन करती रहती है, लेकिन उस रात उसकी कॉल को कोई रिसीव ही नहीं करता। एनोवा रात भर फ़ोन करके थक चुकी होती है और सो जाती है। एनोवा बाद में जब सुबह होती है, एनोवा उठती है
तो पुलिस के द्वारा एनोवा को बताया जाता है कि उसके जो पेरेंट्स थे उनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। यह सुनकर एनोवा काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाती है और एनोवा अपने पेरेंट्स का फ़ोन चेक करती है और सारे जब कॉल डिटेल्स देखती है तो एनोवा को पूरा कॉल लॉग चेक कर लेती है, लेकिन उसे जो अपने उस रात के कॉल किए थे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, ना अपने पेरेंट्स के फ़ोन पर कोई कॉल रिकॉर्ड दिखा रहा होता। यह देखकर एनोवा के बिल्कुल होश उड़ जाते हैं। अब इसके मरने के बाद धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब एनोवा और डिप्रेशन और तनाव में रहने लग जाती है। उसका किसी से बात करने का मन नहीं करता है और जो उसके ट्रेनर थे जिनका नाम था सर्गे पॉलकर, वो भी उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उनकी भी काफ़ी ज़्यादा इमेज ख़राब होती अगर वो उसके साथ काम करते तो, उसे ट्रेनिंग देते रहते तो, क्योंकि उसकी वजह से जो उसकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थी ब्री, उसको चोट लग गई थी और वहाँ के जो लोग थे वो समझते थे कि क्या कहते हैं ये सब जो हुआ है वो एनोवा की वजह से हुआ है, एनोवा ने उसके इस केस के साथ छेड़छाड़ की है। तो ये सब जानने के बाद जो उसके ट्रेनर होते हैं जिनका नाम था सर्गे पॉलकर, वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। अब वक्त बीतता है और एनोवा फैसला करती है कि अब वो अमेरिका छोड़कर स्विट्ज़रलैंड चली जाएगी। तो अमेरिका में जो भी उसकी प्रॉपर्टी होती है वो बेच बाच कर वहाँ से अपना स्विट्ज़रलैंड शिफ्ट हो जाती है और स्विट्ज़रलैंड में रहने लगती है। वहाँ अपने नए दोस्त बनाती है, नए लोगों से मिलती है और अब उसे स्विट्ज़रलैंड की उस लाइफ स्टाइल की आदत पड़ चुकी होती है। लेकिन फिर से एक दिन अचानक से उसे याद आता है अपने उस विकिपीडिया पेज के बारे में। तो उस रात को वो अपने कंप्यूटर पर बैठती है और फिर से अपना नाम एनोवा पेट्रोवा गूगल पर सर्च करती है, करके अपना जो नीचे विकिपीडिया आता है उसे ओपन करती है और वहाँ पर एक साइड में लिंक आ रहा है। जब वो उस लिंक को खोलती है, इस बार जो वो अपने लिंक को ओपन करती है, जो लिखा होता है इस बार वो वह देख के बिल्कुल चौंक जाती है। वहाँ पर लिखा होता है कि एनोवा पेट्रोवा की मौत आज रात 24 तारीख थी 24 अक्टूबर 2010 को हो जाएगी। यह देखकर एनोवा पेट्रोवा बिल्कुल डर जाती है। एनोवा पेट्रोवा इसके बाद अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर लेती है और अपने आप को पूरी तरह से एक रूम में लॉक कर लेती है। लॉक करने के बाद जो उसकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड होती है ब्री, वो उसे कंप्यूटर के सामने बैठकर लेटर लिखना शुरू करती है। उस सारी रात वो उस ब्री को लेटर लिखती रहती है, लेकिन ये लेटर कभी ब्री तक पहुंचा ही नहीं। बाद में ये लेटर पुलिस को मिलता है। उस रात एनोवा कंप्यूटर में बैठकर लेटर टाइप करते करते घड़ी की तरफ देखती रहती है जैसे ही, और कंप्यूटर के सामने से वो अपना एक स्क्रीनशॉट लेती है और उसी के तय वक्त पर एनोवा पेट्रोवा की मौत हो जाती है। जब एनोवा पेट्रोवा के घर पर सुबह पुलिस पहुंचती है तो पुलिस को वहाँ वो लेटर और पुलिस देखती है जो एनोवा पेट्रोवा का सिर है वो कीबोर्ड पर पड़ा हुआ है और उसकी मौत हो चुकी है। अब उस रात उस घर में क्या हुआ, कौन आया था, क्या चीज़ थी जो एनोवा को परेशान कर रही होती है, इसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है और ये एक राज है। इस बात को 10 साल होने वाले हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एनोवा ने जो अपनी फ्रेंड ब्री को लेटर लिखा था उसमें क्या था। वह लिखती है कि ब्री प्लीज़ इसे इग्नोर मत करना। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नफ़रत करती हो, लेकिन मैं यह चाहती हूँ कि तुम इस लेटर को पूरा पढ़ो। काफ़ी लंबे वक्त से हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की है और शायद अब हम एक दूसरे से दोबारा कभी ना मिलें, लेकिन बस मैं तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि
जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें सारी गलती मेरी नहीं थी, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि सभी लोग मुझे इसके लिए दोषी मानते हैं। अब जो कुछ भी मैं कहने जा रही हूँ शायद वह तुम्हें थोड़ा अजीब लगे, मगर इसे ध्यान से सुनना। यह बात उन दिनों की है जब मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा करती थी। क्रिस्टल क्लासिक कंपटीशन की एक रात पहले मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने अपना नाम गूगल पर सर्च किया। मैंने थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके विकिपीडिया ओपन किया तो वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल दिखा रहा था, जैसे कि मेरा नाम, मेरे फैमिली की इन्फॉर्मेशन, मेरे स्केटिंग के बारे में। लेकिन मैंने साइड में एक लिंक देखा और उस पर क्लिक किया। वहाँ पर मैंने पढ़ा कि क्रिस्टल क्लासिक प्रतियोगिता मैं जीत चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि यह शायद मेरे साथ किसी ने मजाक किया है, यह कोई मेरा फ्रेंड या मेरे फैमिली मेम्बर या मेरे फादर ने मुझे मोटिवेट करने के लिए लिख दिया है। लेकिन कंपटीशन जीतने के बाद जब मैं उन सभी लोगों से एक एक कर मिली तो उन सभी लोगों ने इस बात से इनकार कर दिया, और जैसा कि लिखा हुआ था उसके अगले ही दिन मैं वह कंपटीशन जीत गई। तो अब से मैं किसी भी प्रतियोगिता में जाने से पहले अपना नाम गूगल पर सर्च किया करती थी। तो काफ़ी बार मुझे यह चीज़ देखने को मिली और मैं प्रतियोगिता भी जीत जाया करती थी। अब मुझे इसकी आदत पड़ चुकी थी। उसके बाद मेरे ट्रेनर सर्गे ने मेरी फैमिली से बोला कि अब मुझे ओलंपिक की तैयारी करनी चाहिए। मैं भी इसके लिए तैयार हो गई और मैंने इसके लिए प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। प्रैक्टिस के दौरान मैं कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और ओलंपिक नज़दीक आ गया। मैं ओलंपिक जीतना चाहती थी, तो मैंने अपने विकिपीडिया पेज को अपडेट करने का सोचा और मैंने वहाँ पर लिख दिया कि मैं यह ओलंपिक जीत चुकी हूँ। और जब मैंने ऐसे लिखा तो उसके बाद पेज अपने आप पे रिफ़्रेश हो गया और वहाँ पर लिखा दिखाई दिया कि एनोवा पेट्रोवा एक बहुत ही मतलबी लड़की है, अब उसे वही मिलेगा जो उसकी किस्मत में लिखा होगा। यह सब देखने के बाद मैं अंदर से टूट सी गई और तुम्हारे स्केट्स जो कि मेरे पास थे, जिन्हें पहनकर तुम उस समय स्केटिंग कर रही थी, मैं ये पूरी ईमानदारी के साथ तुम्हें बताना चाहती हूँ कि उन स्केट्स से मैंने किसी भी तरह की कोई भी छेड़छाड़ नहीं की थी। मैं तो बस जीतना चाहती थी, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। और उसके बाद मेरे ट्रेनर सर्गे ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और उसके बाद से वह पेज और भी बुरा और भयानक हो गया। सारा दिन मैं स्ट्रेस और तनाव महसूस करने लगी। उसके बाद मैंने विकिपीडिया के एडमिनिस्ट्रेटर से कांटेक्ट करने की कोशिश की कि कौन है जो इस पेज को ऑपरेट करता है। तो उनके द्वारा मुझे जानकारी दी गई कि हमारी वेबसाइट पर कोई ऐसा पेज ही नहीं है। यह सुनकर मैं बिल्कुल शॉक हो गई थी और जब मैंने उस पेज को दोबारा से विज़िट किया तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि एनोवा पेट्रोवा एक बहुत ही मासूम और अनाथ लड़की है। यह देखकर मैंने अपने पेरेंट्स को तुरंत फ़ोन किया। उस पूरी रात मैं अपने पेरेंट्स को फ़ोन करती रही, लेकिन मेरा फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। जब सुबह पुलिस के द्वारा मुझे बताया गया कि मेरे पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है, तो यह सुनकर मैं बिल्कुल तंग रह गई थी। उनके मरने के बाद मैंने उनका फ़ोन चेक किया तो उसमें मेरे कॉल डिटेल्स का कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगी और मैंने सब कुछ छोड़कर स्विट्ज़रलैंड जाने का सोचा। मैं स्विट्ज़रलैंड जाकर शिफ्ट हो गई। वहाँ जाकर मैंने सब कुछ दोबारा से शुरू करने की कोशिश की, तो काफ़ी ज़्यादा वक्त बीत चुका था। मैंने फिर से एक बार इस विकिपीडिया के पेज को ओपन करने का सोचा। जब मैंने इस बार ये विकिपीडिया पेज ओपन किया तो मैं काफ़ी डर सी गई थी, क्योंकि वहाँ पर लिखा था
कि आज ही के दिन 24 अक्टूबर 2010 को एनोवा पेट्रोवा की डेथ हो जाएगी। यह सब देखकर मैंने अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लिया और उसी समय तुम्हें ये लेटर लिखना शुरू कर रही हूँ। लेकिन बाद में ये लेटर पुलिस को मिलता है और बताया जाता है कि ये लेटर कभी ब्री, जो उसकी फ्रेंड अमेरिका में रहती थी, उस तक कभी पहुंचा ही नहीं। और जब पुलिस उसके सुबह घर पे पहुंचती है तो देखती है कि एनोवा का जो सिर है वो कीबोर्ड पर पड़ा हुआ है और वहाँ पर भी पुलिस को ये लेटर मिलता है। एनोवा कैसे मरी ये एक राज है। इस बात को 10 साल हो चुके हैं। 24 अक्टूबर 2010 को एनोवा की डेथ हो चुकी थी, लेकिन ये आज तक नहीं पता कि उस घर में कौन आया, उस घर में क्या हुआ उस रात को उस कमरे के अंदर। ये आज तक एक राज है। तो शुक्रिया दोस्तों, फिर किसी दिन मुलाकात होगी ऐसी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।